आप भगवान को पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लायक मेच्योरिटी तो नहीं है, बचपना है। कहने का मतलब ये है, अभी आपके अंदर जो बचपना है, या मेरे अंदर लगा लो, आप बुरा मान जाओगे, तो बचपने के कारण ही वो भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कैसे बचपना है, कैसे मेच्योरिटी नहीं है? अभी आप कहेंगे कि हम तो मेच्योर हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं अपने परिवार के लिए, हमारे पास गाड़ी है, हमने कमा के गाड़ी ले ली है, हमारे पास बैंक बैलेंस हो गया है, हम पंचायती आदमी हैं, हम या राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। तो आप ये कहोगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप मेच्योर नहीं हैं? आपकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बात ये है, ये भी बचपना ही है। भगवान को पाने के लिए जो मेच्योरिटी चाहिए, जिस बचपने का त्याग करना पड़ता है, वो तो त्याग किया नहीं है। आपने कितना ही बहुत कुछ कमा लिया है, या कितना ही आपके पास कुछ क्यों ना है, चाहे समाज में आपकी चाहे कितनी ही इज्जत क्यों ना है, ये सामाजिक कामा है, ये मेच्योरिटी नहीं है। भगवान को पाने के लिए ये बचपना ही है। ऐसा बचपना रखोगे तो भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गाड़ी लेना एक बचपना है, बच्चे करते हैं, बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं, आप बड़ी गाड़ी के लिए जिद करते हैं। बच्चे छोटा छोटा मकान बनाते हैं मिट्टी का, आप बड़ा मकान बनाते हो। तो इसी तरीके से बच्चे 10 रुपये के लिए जिद करते हैं, आप करोड़ों के लिए जिद करते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो जाए। तो ये बचपना ही है, आपका बचपना तो गया नहीं है, और पाना चाहते हैं भगवत्ता को, तो ये कैसे हो पाएगा? शादी में जाने के लिए कपड़ों के लिए जिद करते हैं, अच्छे कपड़े सिलाते हैं, नॉर्मल कपड़ों में भी जाया जा सकता है, तो ये भी एक बचपना ही है। शादी में हमारा ज़्यादा मान सम्मान हो, ऐसी आपकी इच्छा रहती है। कहीं शादी पे जाते होंगे आप, या आपके घर में शादी होगी या आपकी शादी होगी, हमें ज़्यादा मान सम्मान मिले, तो ये मान सम्मान पाने की इच्छा भी बचपना ही है। भगवत्ता को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उस मालिक को प्राप्त करना है, तो ये जो बचपना है इसको छोड़ना पड़ेगा। आप रिश्तेदारों में पूरे दिन घूमते रहते हैं, वहाँ उनको संभालने के लिए भी ठीक ठाक है, फिर भी आप ये सोचते हैं कि हमारे बिना ये हमारे रिश्तेदार हैं, अपने घर को नहीं चला पाएंगे, हमें संभालना पड़ेगा। ये भी एक बचपना है। वो मालिक है, पूरे यूनिवर्स का मालिक है, वो चला रहा है, आप क्या चलाओगे? ये सोच ही आपके बचपने वाली है। तो ये जो आप बचपना कर रहे हैं, इसी वजह से भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा होती है। अभी आप गुरु की सेवा नहीं करते, उसके लिए समय नहीं निकालते, उससे प्रेम भाव नहीं करते, और उसके प्रति मन में संदेह रखते हैं कि ये तो आम आदमी है, तो ये भी एक बचपना ही है। जो ये सोच है, गुरु एक आम आदमी है, वो भगवान की हमें प्राप्ति नहीं करा सकता, ये जो आपकी सोच है, ये भी एक बचपना ही है। तो गुरु तो स्वयं भगवान प्रकट है उसके अंदर, वो स्वयं भगवान है, भगवान का रूप भी नहीं है, स्वयं ही मालिक है, क्या वो आपको नहीं करा सकती? आप सोचिए, पूर्ण गुरु जो होते हैं वो भगवान ही हैं, वो मालिक ही हैं, वो परमात्मा ही, और उसके प्रति आप ये सोच रहे हैं कि ये नहीं करा सकते, ये तो बच्चा है। अभी गुरु को भी आप बच्चा समझते हैं, बच्चे जबकि आप ही हैं, गुरु बच्चा नहीं होता। गुरु की चाहे उम्र चाहे कम क्यों ना हो, बच्चा नहीं है, बचपना तो आपके अंदर है। इस तरीके से आप जो ये छोटे छोटे कामों में, बच्चों वाले कामों में बिजी रहते हैं ना, उसी की वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं बन पा रही है। ये थोड़ा सा इस गाड़ी से, इस मकान से, थोड़ा गृहस्थी से थोड़ा सा दूर होकर के, पूरे तरीके से दूर नहीं होना है, काम तो सारे ही करने हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके इनसे दूर होकर के गुरु सेवा करनी चाहिए। गुरु सानिध्य में उस ज्ञान को, उस ब्रह्म पदवी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और हो भी जाएगी।
गुरु के साथ बैठोगे तो हो भी जाएगी। आप बैठते शराबियों में हैं तो कैसे आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो पाएगी। कुछ नेताओं के अंदर बैठते हैं आप, उनमें अपनी सलाह देते हैं, तो कैसे आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब बचपना ही है। जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये बचपना ही है। अपने रिश्तेदारों से बड़ा मकान बनाना या गाड़ी लेना या पंचायत में मेरा ज़्यादा नाम हो जाना, ये बचपना ही है। इस तरीके से आप भगवत्ता प्राप्ति में बाधा पैदा कर रहे हैं। मान सम्मान की इच्छा को त्याग करके कि मुझे कोई मान सम्मान समाज में नहीं पाना है, राजनीति में नहीं मान पाना है, अधिकारियों के बीच में, पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच में हमें मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं रखनी है। एकांत में शांत होके गुरु सेवा करके उस भगवत्ता को प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए पूरी मैच्योरिटी चाहिए। ये बचपना नहीं चलेगा। ये जो बचपना आप कर रहे हैं ये वहाँ नहीं चल पाएगा। जब बचपना ख़त्म हो जाएगा, ये छोटी छोटी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए लड़ाई करते रहते हैं या किसी लड़की के पीछे घूमते रहते हैं, तो ये मैच्योरिटी नहीं है। बहुत हायर लेवल की, ऊंचे लेवल की मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब है बचपने का त्याग करना, तभी आपको उस ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। और गुरु के पास बैठने में भी मैच्योरिटी चाहिए। बिना मैच्योरिटी के आप गुरु के पास नहीं बैठ सकते। आप इधर उधर भटकते रहोगे और आपको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होगी। तो बचपना त्याग दीजिए। बचपने से आपका काम नहीं बन पाएगा जो आप पाना चाहते हैं। और गुरु की उम्र छोटी हो या बड़ी हो, उनकी सेवा कीजिए। गरीब हो या अमीर हो, उनकी सेवा कीजिए। अच्छे कपड़े पहने हो या बुरे कपड़े पहने हो, उनकी सेवा कीजिए। और इसके अलावा किसी भी हालत में गुरु को आम आदमी नहीं समझना है, तुच्छ नहीं समझना है। तब तो समझना चाहिए कि आपकी जो बचपना है वो दूर हो गया है और आप उसके लायक बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। एक शुद्ध विचार को जानने के लिए आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आपको ये बात पता नहीं है। आपने समझ लिया है कि हम आत्मा हैं, हम भगवान हैं, आपको पता नहीं है। हकीकत में तो वो बात मुझे पता है कि आप परमात्मा हैं। आपने सुन लिया है, शास्त्रों में किताबें पढ़ ली हैं, किसी गुरु के वचन सुन लिए हैं, प्रवचन सुन लिए हैं, तो आपको लगने लगा है कि मैं अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। नहीं नहीं, अभी आपको पता नहीं लगा है। हकीकत में पता नहीं लगा है, बस सुन रखी हैं बातें। उससे वहम हो गया है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये सुनी सुनाई बातों का त्याग करके प्रैक्टिकल करना चाहिए। जब हकीकत में पता हो जाएगा तब आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बचपना छोड़ दीजिए। ये गुरु के सामने अहंकार दिखाना, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए समाज में घूमना थोड़ा बहुत तो ज़रूरी हो जाता है। कुछ ज़रूरतें होती हैं खाने कमाने के लिए, थोड़ा बहुत कर लो, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप परमपिता हैं, आप भगवान हैं, आप सबके स्वामी हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।